हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रश्मि यानी लाइट या किरण और रथी का अर्थ होता है जो रथ पर सवार हो। रश्मि रथी हिंदी साहित्य की एक महान कृति है। यह साल 1952 में राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों, जो ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा रश्मि रथी ये खंड काव्य है, यह व्यास रचित महाकाव्य महाभारत के एक महान पात्र कर्ण के जीवन के आसपास घूमता है, केंद्रित है। इसमें कर्ण अविवाहित कुंती, जो कि बाद में पांडु की पत्नी बनती है, उनका पुत्र था और कुंती ने अपने इस ज्येष्ठ पुत्र को जन्म के साथ ही छोड़ दिया था, क्योंकि वह उसके विवाह पूर्व की संतान थी और सामाजिक भय से वह कुंती उसे कभी अपना तो सकती नहीं थी। अब ऐसे में कर्ण का पालन पोषण एक सूत परिवार में होता है, लेकिन वह अपने कौशल, स्वभाव व शौर्य से उस समय के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक बन गया। महाभारत युद्ध के दौरान कौरवों की ओर से कर्ण की लड़ाई पांडवों के लिए एक बड़ी चिंता थी, क्योंकि वह युद्ध में अजय होने के लिए प्रतिष्ठित था। और इस तरह से दिनकर उस समूचे काल का वर्णन बेहद रोचक ढंग से इस खंड काव्य के जरिए करते हैं। उन्होंने नैतिक दुविधाओं में फंसे मानव की भावनाओं के सभी रंगों के साथ कर्ण की कहानी जिस तरह प्रस्तुत की है, वह अपने आप में अद्भुत है। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले अध्याय में इसी रश्मि रथी खंड काव्य के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सर्गों के सारांश पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम इसके 5वें, 6ठे और 7वें सर्गों के सारांश पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और इसके 5वें सर्ग के विषय में जानते हैं, जिसका शीर्षक है माता की विनती। इसमें जब इस सर्ग का आरंभ होता है तो इसका आरंभ ही कुंती की चिंता से हो रहा है, क्योंकि अब ऐसे में कुंती को चिंता हो गई युद्ध के लिए कि रण में मेरे पुत्र कर्ण और अर्जुन परस्पर युद्ध करेंगे। और किंतु कुंती दुखी होकर कर्ण से मिलने के लिए जाती है और जब वह उसके घर पहुंचती है, उस समय जो कर्ण था वो शाम के समय की पूजा कर रहा था और जैसे ही आहट होती है तो उसका ध्यान टूट जाता है। कुंती उसको बताती है कि तू सूत पुत्र नहीं है बल्कि मेरा पुत्र है, और जब मैं कुंवारी थी तब तेरा जन्म हुआ था, लेकिन मैंने लोक लज्जा के भय से तुझे पेटी में रखकर नदी में बहा दिया था। लेकिन अब मैं इसे सहन नहीं कर सकती कि मेरे ही पुत्र एक दूसरे से युद्ध करें। अतः मैं तुझसे प्रार्थना करने के लिए आई हूँ कि तुम अपने छोटे भाइयों के साथ मिलकर राज्य का भोग करो और यह युद्ध होने ही मत दो। लेकिन कर्ण कहता है कि मुझे अपने जन्म के विषय में पहले से ही सब कुछ ज्ञात है, लेकिन मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब ऐसे में कुंती असहाय हो जाती है और उसको बोलती अपने बेटे को, तू तो दानवीर है, तू सबको दान देता है, तो क्या तू अपनी माँ को भीख भी नहीं दे सकता। अब कर्ण कहता है कि हे माँ, मैं तुम्हें एक नहीं 4 पुत्र दान में देता हूँ। कर्ण उसको कुंती को कहता है कि मैं अर्जुन को युद्ध में अर्जुन को छोड़कर तुम्हारे किसी भी पुत्र को नहीं मारूंगा, और यदि किसी कारणवश अर्जुन के हाथों मैं मर जाता हूँ तो भी तुम 5 पुत्रों की माँ रहोगी, और यदि मैंने युद्ध में अर्जुन को मार दिया तो विजय, जो जीत है, वो दुर्योधन की होगी, और मैं दुर्योधन के जीतने के बाद दुर्योधन का साथ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और ऐसे में तुम 5 पुत्रों की ही मां रहोगी। अब कुंती जो है निराश मन से घर वापस आ जाती है। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, 2 बिंदु अश्रु के गिरे दृगों से चूकर, बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। तो दोस्तों, अब यह 5वें सर्ग की समाप्ति हो गई है और 6ठे सर्ग के सारांश को जानते हैं, जिसका शीर्षक है शक्ति परीक्षण। अब युद्ध में आहत भीष्म जो है वो शरशैया पर पड़े हैं, नुकीली शैया पे, जो बाणों की शैया बनी हुई थी, और कर्ण उनसे युद्ध हेतु आशीर्वाद लेने के लिए आता है। और भीष्म पितामह उसे कहते हैं कि यदि तुम चाहो तो इस युद्ध को रोक सकते हो। नरसंहार को रोकने के लिए उसे समझाते हैं, किंतु कर्ण नहीं मानता और भीषण युद्ध आरंभ हो जाता है। कर्ण
अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है, किंतु श्री कृष्ण अर्जुन का रथ कर्ण के सामने ही नहीं आने देते, क्योंकि अब वो डर गए हैं श्री कृष्ण की कर्ण एक अग्नि का प्रयोग करके जो अस्त्र उन्हें दिया था देवेंद्र राज ने, उसका प्रयोग करेगा और अर्जुन को मार देगा। और ऐसे में अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने भीम पुत्र घटोत्कच को युद्ध भूमि में उतार दिया। अब जैसे ही घटोत्कच युद्ध भूमि में आता है वो घमासान युद्ध कर देता है और उसके घमासान युद्ध से कौरवों की सेना त्राही त्राही कर उठती है। और अंत में दुर्योधन ने कर्ण से कहा, हे वीर, विलपते हुए सैन्य का अचीर किसी विधि त्राण करो, जब नहीं अन्य गति आंख मूंद एक अग्नि का संहान करो। अरे का मस्तक है दूर, अभी अपनों के शीश बचाओ तो, जो मरण पाश है पड़ा प्रथम उसमें से हमें छुड़ाओ तो। अब ऐसे में कर्ण जब देखता है कि बाहरी नरसंहार हो रहा है तो वो घटोत्कच पर ही अपने जो अस्त्र एक अग्नि का प्रयोग कर लेता है और उसका प्रयोग करते ही वो मारा जाता है घटोत्कच। और घटोत्कच पर जैसे ही घटोत्कच मरता है तो अर्जुन इधर अभय हो जाता है, अब उसको कोई भी नहीं मार सकता है। और ऐसे में युद्ध में विजयी होने पर भी कर्ण एक अग्नि का प्रयोग हो जाने से स्वयं को मन ही मन पराजित मान लेता है, क्योंकि अब उसे पता है कि ना मेरे पास मेरे कवच और कुंडल हैं, ना मेरे पास अब वो एक अग्नि अस्त्र है, तो मैं कैसे युद्ध में जीत पाऊंगा। अब ऐसे में छठे सर्ग की समाप्ति हो गई और सातवां सर्ग शुरू हो जाता है। उसका सारांश जानते हैं। इसका शीर्षक है कर्ण के बलिदान की कथा। यह रश्मिरति खंड काव्य का अंतिम सर्ग है। कौरव सेनापति कर्ण ने पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण किया। कर्ण की गर्जना से पांडव सेना में भगदड़ मच जाती है, लोग इधर उधर सैनिक भागने लगते हैं। युधिष्ठिर युद्ध भूमि से भागने लगते हैं और कर्ण उन्हें पकड़ लेते हैं। जैसे ही कर्ण युधिष्ठिर को पकड़ते हैं तो उन्हें याद आता है कि उन्होंने अपनी माता कुंती को वचन दिया था कि वे उनके 4 पुत्रों को नहीं मारेंगे, तो वो उसे छोड़ देते हैं। और इसी प्रकार भीम, नकुल और सहदेव को भी वो पकड़ता है कर्ण, लेकिन उसे छोड़ देता है। अब कर्ण का सारथी शल्य उसके रथ को अर्जुन के रथ के निकट ले जाता है। कर्ण के भीषण बाण प्रहार से अर्जुन मूर्छित हो जाता है और चेतना लौटने पर श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः कर्ण से युद्ध करने के लिए उत्तेजित करते हैं। और ऐसे में कर्ण और अर्जुन के बीच में घमासान युद्ध होता है और युद्ध करते करते कर्ण के रथ का पहिया रक्त के कीचड़ में फंस जाता है। और ऐसे में कर्ण रथ से उतरता है और अपने रथ से उतर को उस पहिए को निकालने की कोशिश करता है और श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण पर बाण प्रहार करने के लिए कह देते हैं। कर्ण धर्म की दुहाई भी देता है, लेकिन श्री कृष्ण उसे कौरवों के पूर्व कुकर्मों का स्मरण कराते हैं। और जब यह वार्तालाप हो रहा था तो अवसर देखकर अर्जुन कर्ण पर प्रहार कर देता है और ऐसे में फिर प्रहार से अर्जुन के प्रहार से कर्ण की मृत्यु हो जाती है। अंत में युधिष्ठिर आदि सभी कर्ण की मृत्यु पर प्रसन्न होते हैं, लेकिन आज श्री कृष्ण बहुत दुखी हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जीत तो गए हैं लेकिन उनकी जीत गलत है। वे युधिष्ठिर से कहते हैं, विजय तो अवश्य मिली पर मर्यादा को खोकर। फिरे आकाश से सूर्यान सारे, नतानन देवता नभ से सिदारे, छिपे आदित्य होकर आत घन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। तो दोस्तों, ये हमने रश्मिरति खंड काव्य के अंतिम 5वें, 6ठे और 7वें सर्ग के सारांश पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, आप हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।